आप देख रहे हैं चैनल ग्रुप ऑफ इंडिया। हर्पल टाइम्स न्यूज़पेपर राष्ट्रीय हिंदी हमारा है। हर्पल टीवी न्यूज़, क्राइम मोस्ट वांटेड टीवी न्यूज़ एंड क्राइम इन्वेस्टिगेशन न्यूज़। भारत के देश के कोने कोने में हम 2003 से लगातार चैनल्स एंड पेपर चला रहे हैं। देश की समस्या क्या है, लोगों को जर्नलिज्म कैसे करना चाहिए, एंकरिंग कैसे करना चाहिए, रिपोर्टिंग कैसे करना चाहिए, ये आज बदलाव हो गया है। इसका जिम्मेदार कौन है? जो जितने भी आज 30 से 35 साल 40 साल पुराने जर्नलिस्ट है, वो क्या कहते हैं आप उनका सुनिए। जो हमारे भारत और पाकिस्तान के साथ जो भी हुआ है, अब सीज फायर हो गया, ठीक है, समझौता हो गया, अब होने वाला है या होगा, ये हम नहीं कहते। ये सरकार की जिम्मेदारी है, सरकार बात करेंगी। लेकिन हम आपको कुछ साल पहले जब आतंकवादी हमला हुआ हमारे भारत के अंदर में, बम्बई के अंदर में, ताजमहल होटल और जगह जगह जो फायरिंग हुई, कई लोग मारे गए, उस टाइम हमने जो कवरेज क्राइम मोस्ट वांटेड के जरिए किया था, उसके हम थोड़ी सी बात बताएंगे। हमारा स्पेशल कवरेज, हमारी टीम, मैं खुद वहाँ पर मौजूद था, कैसे गोलियां चल रही थी, कैसे बमबारी हो रही थी, हम कैसे न्यूज़ कवर करके जयंती बहन मेहता जो बीजेपी की बड़ी लीडर थी, एमपी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थी, उससे हमने कैसी बात की। कोई भड़काने वाली नहीं, कोई झगड़े वाली नहीं। आप इसको पूरा सुनिए, आप देखिए, हम थोड़ी सी बताएंगे। पूरा कवरेज हमारे पास 20 22 25 30 साल का कवरेज है, ओरिजिनल कवरेज है। मैं जमील खान एडिटर, मेरे साथ खुद कवरेज किया हुआ है। इस चीज़ को सोचिए, आज झगड़े लड़ने का मुकाम नहीं है, आपस में सबको मिलजुल के रहना होगा। जो कश्मीर में हादसा हुआ, इसमें सभी पार्टियों ने हिस्सा लिया। Something fell down is what they cleared out. सारी ताज के अंदर से आवाजें आ रही थी, बाहर ये काफी कम दिखाई दे रही है। सीधे सीधे सामने दिखता है क्या देखिए, हम ताज के पास में खड़े सुबह से लगातार धमाके होते चले जा रहे हैं। अभी जो आपने देखा है, यहाँ पर हम ताज मुझे हमारे कैमरे में से कहना चाहेंगे, यहाँ कमांडो भी हाजिर है, लेकिन यहाँ पर अभी इतनी कार्रवाई करने के बाद में एक भी आतंकवादी नहीं मारा गया। बड़े अफसोस के साथ हमारे यहाँ पर तमाम मीडिया जुड़ी है, तमाम मीडिया यहाँ पर देख रहे हैं। अपना मीडिया जरूर ये अपनी कोई ना करते, पूरा लाइव बता रहा है, लोगों को दिलाया जाए, लेकिन अभी भी हो जाए या ऑपरेशन आतंकवादी मारे जाएंगे नहीं जाएंगे बता नहीं सकते। हर मीडिया की मेहनत है, यहाँ पर से लाइव जा रहा है। अभी भी क्या आतंकवादी में भी है, जैसे पहले अभी बताया, वहाँ पर निर्मल हाउस है, निर्मल हाउस भी वहाँ पर भी कायदे हमारे कैमरे जो लाइव
इस प्रकार की बातों के लिए मैं ये कहूँगी कि बड़ी जिम्मेदारी पूर्वक बोलना चाहिए। पब्लिक को इस प्रकार से गलत बात नहीं बतानी चाहिए। पब्लिक को संयम रखने के लिए और एक दूसरे की सुरक्षा करने की दृष्टि से जरूर आप कह सकते हैं, लेकिन ताज और ओबेरॉय का ऑपरेशन अभी तक खत्म नहीं हुआ है। कब तक वो खत्म होगा इसके बारे में मैं कुछ नहीं बता सकती। हाँ जेंटलमैन मेहता, ये बताइए कि 40 घंटे के करीब होने आ रहा है, यहाँ पर काफ़ी कोई कंट्रोल नज़र नहीं आ रहा, काफ़ी लाशें हमने बताई हैं यहाँ पर, तो ये क्या लग रहा है आपको और आपका इस पर क्या है? मेरा ये कहना है इसके बारे में 2-3 बातों का मैं शासन का भी ध्यान आकर्षित करना चाहती हूँ और पब्लिक का भी ध्यान आकर्षित करना चाहती हूँ। कल जब मैं हर अस्पतालों में घूम रही थी तब डेड बॉडी को पहचानने के लिए लोग दर दर भटक रहे थे। मेरा ये मानना है कि ताज होटल से निकाली हुई लाशें हो या ओबेरॉय के से निकाली हुई लाशें हो, लाशें निकालने के बाद उनका सामान पुलिस के कब्जे रह सकता है, लेकिन वो लाश किसी भी शबक में भेजी गई तो उसके ऊपर नाम भेजा जाना चाहिए। और यहाँ पर एक लाइन खोलिए, इस व्यक्ति की लाश हमने सेंट में भेजा है, निजी हॉस्पिटल में जाए, ये कई और हॉस्पिटल भेजा है, तो बात नहीं जा रही है। पूछो तो हरने वाले के न्यूज को हर जगह पर जाकर अपनी लाशों का करना है, इससे माहौल खराब है। ये एक पुलिस के में या किसी जब से कर सकते। दूसरी बात ये है कि पूरे लोग टेलीविजन सामने बैठकर न्यूज देख रहे हैं और ये बता गए अब आज में कुछ कब्जा हमने मांग कराया, वादी नहीं है, आतंकवादी है, इतने आप पकड़े। उस भी जब ताज में फायरिंग तो ये ऑफिसर दिखाई दे रहा है, महज वहाँ से 20 फुट की दूरी पर होगा, उससे नहीं बन रहा की वजह से। और ये जो आग है, ये सबसे बड़ा धमाका हुआ था अब तक का, और शायद ये आग है वो भी काफ़ी बड़ी होगी, अभी अभी शुरू हुआ है। इसे बुझाना भी मुश्किल है क्योंकि काफ़ी ऊपरी वाली मंजिल पर और आतंकवादी के नज़दीक अभी एक धमाका हुआ है और ये ग्राउंड फ्लोर पर हुआ है। मैं आपको बता दूं, ग्राउंड फ्लोर पे धुआं निकलते हुए दिख रहा है। ग्राउंड फ्लोर पे मेरा कैमरा पैन होकर देखिए धुआं निकलते दिख रहा है। ये जो अभी बहुत बड़ा धमाका हुआ है, पिछले धमाके से जितना ही लगभग बड़ा धमाका था, और ये काफ़ी नज़दीक हुआ है, ग्राउंड फ्लोर पर हुआ है। ये जो दो बाहर की तरफ हुआ है, जो ना ओल्ड ताज में हुआ है ना न्यू ताज में, और दोनों के बीच में जो पैसेज गलियारा है जो दोनों को जोड़ता है, वहाँ पर एक धमाका हुआ है। वहीं से भी हमको धुआं निकलते दिखाई दिया है। और उसके ये धमाका होने के ठीक पहले 2 या 3 राउंड फायर की आवाज़ सुनाई थी और उसके बाद में ये धमाका हमको सुनाई दिया। मतलब काफ़ी नज़दीक है। जैसे मैं कह रहा था कि इधर ग्राउंड फ्लोर या फर्स्ट फ्लोर पर हो सकता है ये धमाका। जहाँ पर हम बैठे हुए हैं वहाँ का क्या, मैं अपने कैमरामैन से भी कहूँगा कि वो कैमरा को ले और ज़मीन के ऊपर कर ले। पुलिस ने उस तरह के निर्देश दिए, काफ़ी नज़दीक दिखाई देते हैं, काफ़ी बिल्कुल नज़दीक वगैरह है। कैमरामैन से कहूँगा कि वो कैमरा जूम करे और मेरे पीछे की ओर के दृश्य दिखाए, जहाँ पर दिखाई देगा बेसिकली कि किस तरह से लोग तैनात है। मैं आपको बता दूं कि एक के पीछे कुछ धमाके वगैरह होते गए और धमाके हुए, फायरिंग की आवाज़ है, फिर एक काफ़ी बड़ा धमाका हुआ और उस एंट्री हुआ है तो हुआ रशिया से पहले विस्फोट हुआ था और उसके बाद में अचानक जो मुख्तलिफ था उस तरफ विस्फोट हुआ है। यानी आतंकवाद दूसरी तरफ शायद होने का है, यही वजह हो सकती है कि लैंग्वेज थोड़ी सी कैजुअल। एक गोलियों की आवाज़ के बाद में सब अलर्ट हो गए, तीसरी गोली की आवाज़ सुनाई दी और एक उसी हिस्से से आ रही है जो रेडियो क्लब वाला शोर है। आज पहले शॉर्टेज का उस सिरे से आवाज़ आ रही है, एक के बाद एक 3 गोलियों की आवाज़ हुई। गोली की आवाज़ अभी आपने सुनी, ले ले सोल्जर पे ले ले, वो चलाई जा रही है, इससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है
कहीं ना कहीं काफ़ी नज़दीक में चीज़ें हो रही हैं। संजीव के बाद में अचानक सब जो ये थे पुलिस फोर्स थी और बाकी सुरक्षा बल थे, उन्होंने अपनी पोजीशन पीछे लेनी शुरू कर दी। वो बैग जाने के उन्होंने शुरू किया। काफ़ी लोग पीछे पीछे आए, 10-12 कदम हर एक ने वोट ले ली है। तमाम मीडिया कर्मी और तमाम लोग थे, उनको कह दिया गया कि ज़मीन पर लेट जाएं। और अपना जो हथगोला आतंकवादी ने फेंका था वो बाहर फेंका था, होटल के अंदर नहीं था। बाहर जो सामने जो कबूतर वगैरह के खिलाने की जगह होती है वहाँ पर उसने देखा था, जहाँ पर वो हथगोले का विस्फोट हुआ था। मीडिया से जगह ज़्यादा दूर नहीं थी, मुश्किल से 100 से 150 मीटर जगह दूर वो जगह थी जहाँ पर विस्फोट हुआ था। सामने देख लिया था। ये 1.5 घंटे पहले की बात है। उसके बाद ये तो इस बात से इनकार नहीं किया कि आतंकवादी बाहर भी आ सकता है या बाहर भी आकर देख सकता है। खासकर उसकी गोलियों की रेंज में बाहर के लोग भी आ सकते हैं। इसकी वजह से अचानक सबको पोजीशन लेने को कह दिया गया, सबको ज़मीन पर लेटने के लिए कह दिया। किसी भी तरह कोई चांस नहीं ले रहा है। एक तरफ से ही आपको फिलहाल दृश्य दिख रहे होंगे, जैसे में 3 तरफ और है होटल का। हर हमारे चैनल की जानकारी और हमारी जानकारी और हमारा तजुर्बा, हम तजुर्बे के हिसाब से हम बात करते हैं। सबसे पहली बात तो हम पूरे हिंदुस्तान में क्या पूरी दुनिया में भेदभाव नहीं करते। हिंदुस्तान भारत के अंदर सभी जात के लोग हैं और सबको बराबरी का हक है। कोई मैं बड़ा छोटा कोई नहीं है। जब आफतें आती है तो सब पर आ जाती है, तो हमको मिलजुल कर रहने की ज़रूरत है। हिंदू मुसलमान की बात ना करे। आज सरकार बीजेपी की है, 11 साल हो गए। सरकार क्या कर रही है, लोग परेशान, ये हम नहीं कह रहे। हमारे न्यूज़ बताने का मतलब रहता है हम सामने पूछ कर और लोगों के जो हालात है उनसे बयान लेकर बताते। हमारे दिल से कुछ नहीं होता। आज पत्रकारों को क्या सहूलत है? आज 30-35 साल हो गए, हमें क्या सहूलतें मिली है? गवर्नमेंट इंडिया के लाइसेंस है, लिस्ट पर है, ये है, चला रहे गवर्नमेंट के तहत। आज चैनल आ गए, यूट्यूब चैनल आ गए, बहुत जो आज बड़े बड़े चैनलों पे डिबेट किया जा रहा है और गाली गलौज यहाँ तक के मारा मारी तक बात आ जाती है। ये क्या मीडिया है? ये मीडिया में बताने का लोग बदजन है। लोगों को खाने पीने को भी नहीं, नौकरी भी नहीं है। बड़े बड़े डबल ग्रेजुएट ओला और रिक्शा चला रहे, फिर भी हमारी सरकार क्या कर रही है? हमारे दिल से जो भी हम आंखों देखा हाल बताते हैं, सच्चाई कवरेज होता है हमारे पास, पूरा सच्चा कवरेज होता है और एक दूसरे चैनल की हम मदद भी करते हैं और हम दूसरी की न्यूज़ भी लेते हैं, लेकिन सच्ची खबरें बताते हैं, फेक खबरें नहीं बताते। अगर आपकी समस्या आप संपर्क कर सकें और हम किसी से डरते नहीं हैं। अल्लाह से डर के दुआ करते हैं कि हमारा देश सही हो जाए, भेदभाव ना करे। जान पर खेल कर ये न्यूज़ बता रहे हैं, तो पत्रकारों के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? पत्रकार लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, पुलिस के लोग भी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, कमांडोज भी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। जो आम जनता भी पत्रकारों के लिए, पुलिसों के लिए और दिन रात ड्यूटी पर खड़े हुए लोगों के लिए पानी या अल्पाहार या बिस्किट वगैरह की व्यवस्था भी कर रहे हैं। ये सारी बातें सही है, लेकिन उसके साथ भी कोई मैनेजमेंट होनी चाहिए सरकार की तरफ से और उन लोगों के जान माल की रक्षा करने की हमारी भी जिम्मेदारी बनती है। पत्रकारों के भी जान माल की रक्षा होनी चाहिए, ये बात बहुत आवश्यकता है। यदि जान माल की रक्षा की दृष्टि से यदि हम सही मायने में देखते तो मैं आपको एक उदाहरण बताना चाहती हूँ कि कल मैंने जे हॉस्पिटल में एक सिपाही से मुलाकात की जो इंजर्ड है। उसको उसके कमर का पट्टा जो लगा हुआ है वो 4124 ये नंबर है। वो पट्टे के ऊपर जो उसका बेल्ट का बीच में जो मेटल का है उसके ऊपर उसको 2 गोलियां लगी। हमने जो पहले अमिताभ बच्चन की फिल्म देखी कि उसके ऊपर फायरिंग हुआ तो वो बेल्ट ने उसको बचा लिया, वैसे इस बेल्ट की वजह से वो आदमी बच गया। उसके बाद उसके पैरों में 3 गोलियां लगी और 5 गोली लगी हुई ये गवाह ये गाड़ी ड्राइव करके उसके बाद गाड़ी ड्राइव करे जाकर पुलिस के लोगों को बताया आप लोग बम्बू डंडा लेकर मत पिस्तौल लेकर आइए, अस्त्र लेकर जाइए, ये बहुत मामला है। तो आज जो हम सिपाही हैं जो अपनी की परवाह करते हुए खून से हुए भी ड्राइव करके हम लोग जाता है, हमारी